फिजिक्स में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक करंट के बिहेवियर या वोल्टेज के लिए। दो लॉ दिए थे। पहला लॉ तो ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, करंट लॉ कह सकते हैं, या फिर जंक्शन लॉ कह सकते हैं। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है कि कोई एक जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पे आने वाली यानी इनकमिंग करंट, ठीक है, यानी इस पे मान लो ऐसे बहुत सारी करंट आ रही है, तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट यानी अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पॉइंट एंड गोइंग आउट फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस जंक्शन पे आने वाली सारी करंट और जाने वाली सारी करंट का सम क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी I1, I2, I3, I4 और I5। तो इस जंक्शन के लिए अगर मैं लॉ लगाऊं तो सिग्मा I किसके इक्वल आ जाएगा? यानी सम ऑफ द ऑल करंट एट अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आता है सेकंड लॉ। इसमें देखो, आने वाली करंट को आप क्या कर सकते हो? प्लस में ले सकते हो, और जाने वाली करंट को आप, तो इससे एक चीज़ और प्रूव हो रही है कि जो इनकमिंग करंट है आर इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी आने वाली करंट किसके इक्वल है? जाने वाली करंट के इक्वल है। निकाल सकते हैं इस तरह से। फिर दूसरा लॉ है अपने पास सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, लूप लॉ है, या फिर वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई अपने पास एक क्लोज लूप है, इस तरह का एक बैटरी है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये V वोल्टेज है, इसमें क्या हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है, ये R रेजिस्टेंस है। तो इस पूरे लूप के लिए, लूप क्या होता है? कोई एक पॉइंट है, उससे घूम फिर के अपन उसी पॉइंट पे वापस आते हैं, उसको लूप कहते हैं ना। दो तीन चीज़ें टर्म्स अपन यूज़ करेंगे। देखो, एक तो लूप भी ध्यान रखना है, एक जैसे मैं ऐसे बना देता हूँ दो तीन चीज़ें। ठीक है, ये A B C D E F। तो लूप की बात करें तो पहला लूप तो देखो, एक तो लूप हो जाएगा A B C D A B C D, मतलब हम A से शुरू हुए, B गए, B से C गए, C से D गए, D से A आए, तो घूम फिर के जिस पॉइंट से शुरू हुए उसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो इसको अपन क्या कहेंगे? लूप कहेंगे। फिर आता है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है, देखो पहले तो जंक्शन। जंक्शन क्या है कि जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिल रही हो उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो से ज़्यादा करंट है, 1 2 और 3, तो इसको क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। तो है तो करंट ही तो है, 3 पॉइंट है ना, 3 अलग अलग डायरेक्शन है करंट की एक ही जगह पे। यहाँ पे भी देखो 3 है, तो ये दोनों क्या है? D और C जो है वो क्या है? जंक्शन है। तो फिर क्या कहते हैं? ब्रांच किसको कहते हैं कि एक जंक्शन से लगाकर दूसरे जंक्शन तक जाने के जितने भी रपात है ना, वो सब एक एक ब्रांच है। जैसे D से C ये एक ब्रांच है, D से A गए, B गए, C गए, इन दोनों जंक्शन पे जाने का ये एक रास्ता है, तो D से A B और फिर C ये एक ब्रांच है। फिर नीचे D E F C ये एक ब्रांच है। तो कुछ रूल है कि अगर किसी ब्रांच में जो करंट फ्लो होती है ना, वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। यानी कोई भी एक ब्रांच है, जैसे इस ब्रांच में यहाँ से मान लो I1 करंट जा रही है, तो पूरी ब्रांच में करंट कितनी होगी? I1 इस होगी। इस वाली ब्रांच में मान लो I2 जा रही है, तो पूरी ब्रांच में कितनी होगी? I2 से। ठीक है, अब ये सेकंड लॉ या लूप लॉ, वोल्टेज लॉ क्या कहता है? ये यूँ कहता है कि इस पूरे लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए, जैसे यहाँ से अगर मैं करंट की शुरुआत करूँ तो करंट प्लस से माइनस की तरफ होगी, तो इस पूरे के लिए वोल्टेज का सम किसके इक्वल होगा? 0। ठीक है, पहले वाले में करंट का सम 0 था, यहाँ पे वोल्टेज का सम 0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से अगर अपन सोल्व करें, देखो इधर गए, सबसे पहले क्या आया? I इंटू वोल्टेज ऐसे निकलता है V इक्वल टू IR। फिर इधर गए तो यहाँ पे हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला तो माइनस, फिर V इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो V इक्वल टू क्या आ गया?
इस पूरे क्लोज लूप के लिए। ठीक है, अब तुम इसके एक बार क्वेश्चन करो।